जिसने भेजा और जो फिर वापस बुला लेगा, तुम उसको भी तो जानो। क्योंकि यहाँ तक बंधन है जहाँ तक प्रकृति है, और बंधनों के पार जाना है, फिर तुम्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर वो एक नया जन्म देते हैं। वो नया जन्म जो है व्यक्ति अपने लिए, अपनों के लिए सोचेगा, फिर प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए इतना बड़ा आकार धारण कर लेगा, पूरी दुनिया का होकर जीने लगा। इसलिए ये तब के लिए भी थे सारे महान पुरुष, अब के लिए भी हैं और सब के लिए हैं। ये बड़े मजे की बात है। तब के लिए भी थे जब ये हुए थे। एक साधना की जाती है आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। उस साधना में, क्योंकि आज की दुनिया में सबके अंदर बड़ी कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, खुद पे भरोसा नहीं है। भगवान पर तो भरोसे की बात बाद की है। आदमी सोचता है पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कुछ हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, बीमारी ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, गरीबी जाएगी या नहीं जाएगी, दुख दूर होंगे, नहीं होंगे, विश्वास ही नहीं है। तो उस साधना में भी एक बड़ी अद्भुत चीज चलती है कि विश्वास, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस देने वाली जो शक्तियां हैं, उनसे कैसे जुड़ना है और वहां से ऊर्जा कैसे लेनी है। इसलिए गुरु सब तरह की चीजें जो आप इस यूनिवर्स से ले सकते हो, ब्रह्मांड में फैली हुई देव शक्तियों से जो तुम विद्याएं ग्रहण कर सकते हो, शक्तियां ग्रहण कर सकते हो, ये देवोपासना यही तो है। देवोपासना आज भी आप कर सकते हैं। केवल इतनी ही देवोपासना नहीं है। हमारे जो देव मंदिर है वो हमारे लिए एक प्रयोगशाला है, ये हमारी लैब है, ये वैज्ञानिक प्रयोग है जहां बैठ करके हम ब्रह्मांड की शक्तियों को, देव शक्तियों को, जो परमात्मा की शक्तियां, जो उन्होंने अलग अलग तरह की शक्तियां अलग अलग देवताओं को दे रखी है, इनसे तुम ये ले लो, उनसे ये ले लो, तो किससे क्या क्या लेना है। जैसे इस धरती पर भी उन्होंने 5 तत्व फैला के कहा कि इनसे अलग अलग कुछ लेना है, पृथ्वी से अलग कुछ लेना, जल से अलग कुछ लेना, सबसे आप कुछ ले रहे होते हैं, तभी तो आपका शरीर ठीक से चलता है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि आप सबको एक दूसरा जन्म दिया जाता है गुरु के द्वारा, और वो जन्म जो है जब मिलता है तो उसके बाद में यज्ञोपवीत देते हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते यः सहजम पुरस्तात्। प्रजापति ने जो सहज रूप से आपको पूर्व में ही दिया था, मतलब गर्भ के साथ ही आपको मिला था, ये जो आपकी नाभि में नाल जुड़ी हुई थी, वो प्रजापति ने आपको एक नाल के माध्यम से यज्ञोपवीत दिया था, और एक यज्ञोपवीत अब ये गुरु दे रहा। आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। आयु बढ़ाने वाला, तेजस्वी बनाने वाला जो प्रजापति ने दिया था, जो नाभि के साथ जोड़कर दिया था, वो भी आयु बढ़ाने वाला था, जीवन देने वाला था। अब एक और तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम ऐसे जी सको कि शरीर छूटने के बाद भी तुम संसार में रह सको। ये दूसरा जन्म जो है गुरु देता है, और ये उपनयन है। नयन नयन है लेकिन उपनयन ये तो चश्मा है, और इसको यज्ञोपवीत का उपवीत है। ये यज्ञ का उपवीत है, इसी को धारण करके यज्ञ करने का अधिकार है। लेकिन विषय न बदले, फिर हम लोग वहीं चलते हैं जिसके लिए आवश्यक है कि हम जन्म से तो सभी शूद्र हैं, लेकिन हमारा जन्म जो है माता पिता से जो दिया गया, उसमें हम केवल तन तक रह गए। गुरु के द्वार पर जाकर जब दूसरा जन्म होता है तो वहां वह वाचम ते शुंधामि चक्षुस्ते शुंधामि, वैदिक मंत्र है कि वहां जल का छींटा मारते हुए गुरु जो है, नियम बताया गया है कि ऐसे अपना हाथ करके आंखों की तरफ वो कहे, तेरी आंखों को शुद्ध करने के लिए वचन देता हूं, चक्षुस्ते शुंधामि, तेरी आंखों को पवित्र करूंगा, वाक शुंधामि, तेरी वाणी को शुद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रहा हूं, और कहते हैं तुम्हारी आयु और तुम्हारी जिंदगी को शुद्ध करने का वचन देता हूं। जंगली जानवर बन के आए थे, जंगली घोड़े, अब तुम जंगली घोड़े नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर का दीपक जलना चाहिए, उसके लिए मैं वचन देता हूं। गुरु का बड़ा कार्य होता है। इसलिए भारत की मनीषा ने, भारतीय चिंतकों ने परंपरा रखी, जल्दी से
जीवन में जहां भी कहीं दबाव तनाव आया तो लोग चलकर अपने गुरु के पास जाके बैठते थे। नियम बना रखा था। नियम ये भी थे कि तन से सेवा करके तन को शुद्ध करना और धन से सहयोग करके धन को शुद्ध करना है, और मन से गुरु के वचनों को चिंतन करके मन को शुद्ध करना है, और तपस्या के द्वारा आत्मा को शुद्ध करते हुए समर्पण करते हुए ईश्वर के प्रति हम इस तरह जुड़ जाएं कि उसके परम आनंद को अपने भीतर भर लें। ये परंपराएं हमारी चलती रही। इसलिए इस देश में बहुत ऊंचे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने अध्यात्म के शिखर छुए, और वो समय था कि जब हम लोगों ने अपने देश के अंदर दुनिया के लोगों को यहाँ आते हुए देखा। इतिहास कहता है, अगर 400 साल पुराना इतिहास अमेरिका का देखें तो वहां पर वे लोग थे जिनको कोई किसी तरह की समझ नहीं थी, जिनको ये रेड इंडियन बोलते हैं। कहाँ किस तरह के लोग, जो पुराने इतिहास मिलता है उसको अगर पढ़ें आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि किसी आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, कोई पागल हो गया तो कहते हैं इसके अंदर भूत आ गया, इसको ले जाओ जंगल में, पेड़ के साथ बांधो और उसके सिर के ऊपर माथे पर घाव करो। अगर घाव करने से और रक्त बहने से और ये थोड़ा ठीक होता है तो इसका मतलब है जी इसके अंदर का भूत निकल गया, फिर इसको ले आओ गांव में। और अगर जो है ये मर गया तो इसका मतलब भूत ले गया इसको। बड़ी बड़ी मूर्खताएं थी उनकी। समय के साथ हम देखते हैं कि 400 सालों के इतिहास के बाद उन लोगों ने कितनी बड़ी प्रगति की कि आज वो विश्व में एक बड़ी शक्ति बन गए। यद्यपि देखा जाए तो आपके देश का उपनिषद जब ट्रांसलेट करके यहाँ से बाहर गया और जर्मनी के अंदर हमारे वेद और हमारे उपनिषद पहुंचे, और फिर वहां का विज्ञान ऊंचा उठा, और फिर हिटलर के बाद में जब उनके यहाँ दूसरे विश्व युद्ध में जो कुछ भी पतन हुआ, यूरोप सबसे ऊपर था। यूरोप को अगर हम कहें सबसे ज्यादा समृद्ध, बड़ी बड़े कल कारखाने, जर्मन लोग बहुत आगे थे, इंग्लैंड वाले लोग बहुत तरक्की कर रहे थे। उसी के बाद में पतन हुआ यूरोप का, और उसके बाद अमेरिका उठा। वहां के कल कारखाने सब, वहां की बुद्धिमत्ता, वहां के बुद्धिमान लोग सब अमेरिका में चले गए। और आइंस्टाइन जैसे लोग जो है भाग करके जिस समय अमेरिका में गए, और अमेरिका को ये पता लगा कि हमें बाहर से धन लाने से ज्यादा दिमाग लाना चाहिए। इंग्लैंड वाले लोगों ने दुनिया से धन खींच के अपने यहाँ लेकर आए। अमेरिकन लोगों ने ये नहीं किया, उन्होंने कहा ब्रेन लेकर के आओ। आपके यहाँ कहा गया प्रज्ञा पूर्व रूपम श्रद्धा उत्तर रूप। आपके शरीर के 2 वस्त्र हैं जिनसे आपके कपड़े, जो आपका पहनावा बनता है, एक वो जो आप बिछाते हैं और एक वो जो ओढ़ते हैं। एक वो जो आपके पीठ के नीचे है और एक वो जो आपके वक्ष के सामने है। इन दोनों के बीच में सिलाई मार दी जाए तो आपका कुर्ता बन जाता है। यही तो है दो, एक पीठ पीछे प्रज्ञा पूर्व रूपम, प्रज्ञा तुम्हारे पीछे वाला भाग तुम्हारा वस्त्र है वो। श्रद्धा उत्तर रूपम, ऊपर से ओढ़ा गया, सामने से जो ओढ़ा गया है वो कहते हैं श्रद्धा। इन दोनों के बिना गुजारा नहीं। श्रद्धा भगवान से जोड़ती है और प्रज्ञा जो है संसार में जीवन जीने के लिए आपको प्रेरणा देती है। इन ऋषियों ने जिस तरह से आपके लिए कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि चाहे यूरोप है, अमेरिका है, किस तरह से आगे बढ़े, लेकिन अब एशिया महाद्वीप की बारी है कि ये उठे ऊपर, क्योंकि समय का चक्र चलता रहा। एक समय आया जब पहले वे अरब से लेकर मंगोल और उस तरफ के लोग इस देश में आए, यहाँ से भी कुछ छीन कर ले जाते रहे। फिर ब्रिटिश लोग आए, यूरोप आ गए। अब पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो कहता है सारी दुनिया तो बाजार है, अपना माल बेचना है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि वो हथियार बना रहा है और लड़ने के लिए हम लोगों को बोलता है तुम लड़ते रहो, हथियार मेरे लेते रहो। वो ऐसा लोहार है, अपने यहाँ जो है लगातार उनके लोहे से लेकर के और पता नहीं कौन कौन से औजार बन रहे हैं इधर भेजता है, सारे देशों को भेजता है। ये मेरा हथियार सबसे बढ़िया है, इसको ले लो। यूरोपियन लोग लग गए इसी लाइन में। फ्रांस बेच रहा है और अन्य देश बेच रहे हैं, वो हथियार बना बना के बेच रहे हैं। और इधर वाले पागल लोग जो हैं, पूरी दुनिया भर के लोग आपस में लड़ते हैं, उसके हथियार खरीदते हैं, जो नहीं लड़ता है उसको वो लड़ा देते हैं। अगर तमाशा देखना हो तो अभी भी आप लोग जो टीवी पे देखते हैं ना, 2
या 4 वर्ग बना करके बैठा दिए जाते हैं, वो 2 पक्षी हो जाते हैं। बीच में एंकर लड़ाता है उनको अच्छी तरह से, और उसके बाद में फिर जो है बीच बीच में भड़काने के बाद जब देखता है कि अभी गर्मी पूरी आई नहीं, तो अच्छी तरह भड़का के आखिर में रिजल्ट कुछ नहीं निकालता, रिजल्ट कुछ नहीं, वो लोगों के ऊपर छोड़ देता। इसको एंकरिंग बोला जा रहा है आज के समय में। और हम लोग अपने जो है ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी चाय सामने रख करके तमाशा देख रहे हैं। गांव में जो है लोग, छोटे छोटे बच्चे जो 2 पिल्ले लड़ा रहे, काला और सफेद, अब दोनों को लड़ा के कहते हैं हाँ शाबाश सफेद, उसके बाद में कहते हैं काला तू भी पीछे मत रहना। वो जो बच्चा कर रहा है, वो जो कबीले वाले कर रहे थे, जो आप जंगल में कबीले वाले लोगों को देखते थे कि वो लड़ रहे हैं, उस सारी दुनिया को कबीला बना दिया इन लोगों ने। लड़ते रहो आपस में, सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। कितना अजीब खेल चलता है। एक व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है, वो कहता पूरी दुनिया बाजार है, तो हम क्या क्या बेचेंगे। तो वो अपनी बेचने वाली चीजें जो है दिमाग यहाँ से खरीद रहा है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग उनको पहले अच्छी तनख्वाह देकर कहते आ जाओ अमेरिका, और कमाल के लोग हैं, सारे भागे जा रहे हैं अमेरिका जाना है। अमेरिका में नहीं जा सकते, चलो कनाडा, कनाडा ठीक है। कनाडा में नहीं जा सकते तो इंग्लैंड ठीक है। इंग्लैंड में नहीं जा सकते तो इंग्लैंड का ही एक भाई बंधु और है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां भी अभी भी विक्टोरिया का प्रभाव वहां पर भी अभी चलता है। वहां भागे जा रहे हैं लोग। अपने देश में नहीं रहना, बाहर की तरफ भागना। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो चालाक लोग हैं, दिमाग वाले लोग हैं, वो इस दुनिया में आपको बांध के घुमा रहे हैं। लेकिन प्रज्ञापूर्व रूपम, दिमाग यहाँ का वो रूप है जो आपको धरती के साधन इकट्ठा करने के लिए बोलेगा। लेकिन शांति से अगर जीना है तो एक दूसरी चीज चाहिए, श्रद्धा उत्तर रूपम। इससे ऊपर श्रद्धा है जो भगवान से जोड़ती है। गुरु दोनों चीजों के लिए प्रेरणा देता है कि तुम आओ, इस दुनिया में कैसे सफल होना है वो भी रास्ता देंगे। लेकिन इससे भी आगे एक और दुनिया है जिसके कारण तुम्हारी जिंदगी में सुख आता है, शांति आती है, रिश्तों में प्रेम आता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि पेट भरने के बाद में अगली समस्या यही होती है कि आदमी को शांति चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए, जिंदगी में आनंद चाहिए। इन दोनों चीजों के लिए जब व्यक्ति तैयार होता, कहते हैं इसी को कहते हैं द्विजत्व की प्राप्ति। तुम द्विज हो गए हो, तुमने तन से शुरुआत की थी और ब्रह्म तक पहुंच गए, तो वो ब्राह्मण वाली बात है। और ब्राह्मणस्य मुखमासीत, इस पूरे समाज के शरीर को कहते हैं इसका मुख जो है वो ब्राह्मण है। बाहु राजन्य कृत, भुजाओं से कहा गया ये क्षत्रिय है। उरु तदस्य यद वैश्य, ये हृदय से लेकर के पेट तक का पूरा भाग, ये कहा गया ये वैश्य है, ये ले रहा है और दे रहा है। इसलिए हृदय शब्द के भी 3 शब्द हैं। उन तीनों के अलग अलग भाव ध्यान में रख करके देखिए कि वो ले भी रहा, दे भी रहा है, संचार भी कर रहा है। इसलिए इसको हृदय कहा गया। संस्कृत के जो चिंतक हैं उन्होंने जो शब्द बनाए हैं वो ऐसे नहीं बनाए, वो एक एक शब्द के पीछे न जाने कितने कितने भाव रखे गए। इसलिए फिर से मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं कि समाज के सारे लोग, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, और यहां तक कह दिया कि जो स्त्रियां हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त करती हैं। भले ही उनके पास में घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारियां इतनी होने के बाद भी समय नहीं मिलता भक्ति कर पाए, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा भक्ति वही बेचारी कर रही हैं। तो 7 लोगों का वर्णन उन्होंने करा। ये 2-3 श्लोकों को अगर देखें तो एक तो दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। मनुष्य का कैसा भी जन्म क्यों ना हो, पूर्व जन्म और इस जन्म के कितने भी पाप क्यों ना हो, भगवान की भक्ति के सब अधिकारी हैं और भगवान की भक्ति ही समस्त दुखों से छुटकारा दिलाती है। ये भाव है। अगर इस भाव को समझे तब तो पता लगता है कि कृष्ण भगवान की वाणी है। नहीं तो फिर ये दिखाई देता है, लोग जो अर्थ निकालने लग जाते हैं कि वो स्त्रियों को भी पाप योनि कह देते हैं और न जाने और क्या क्या अर्थ करते हैं, वो छेड़ना ही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप श्लोक को वैसे अर्थ करने बैठ जाएंगे तो बहुत विचित्र भाव देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि
एक स्त्रैण व्यक्तित्व भी होता है। स्त्रैण व्यक्तित्व वो है कि जो पुरुष होकर के भी जिसके अंदर पुरुषत्व की, हिम्मत की कमी है, जिसमें हिम्मत की कमी है, और जो महिलाएं हों और उनके अंदर स्त्रैण तत्व न हो और उनके अंदर जो पुंसत्व, वो पुरुष वाला स्वरूप ज्यादा हो, मतलब महिला होकर मर्दानी चाल चल रही, तो महिला महिला नहीं लगेगी। और आवाज भी भारी हो, अब भारी भी ऐसे, हाँ किसी किसी को तो आप देखें कि पति बोले या पत्नी बोले दोनों एक जैसी आवाज आती। फोन पर तो ऐसे ही पता ही नहीं लगता भाई साहब बोल रहे हैं या बहन जी बोल रही हैं, और वो भी कहते हैं हम बहन जी हैं, हम बहन जी बोल रहे हैं। तो उससे भी ज्यादा समस्या तब आती है जब किसी के व्यवहार में ही पुरुष होकर के भी स्त्रैण स्वरूप दिखाई देता हो। चलना हिलना, वो चलते भी हैं वो उसी तरह से जैसे महिलाएं चलती हैं। तो फिर भी एक बात ध्यान रखने की है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, या कहना चाहिए उसके शरीर रचना में परमात्मा ने एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। 60% पुरुष में पुरुषत्व है, लेकिन 40% प्रत्येक के अंदर स्त्रीत्व भी है। जिसमें स्त्रीत्व 40% है वो डांस वांस कर लेगा, और अगर किसी में जो है वो 30% या 25% ही स्त्रीत्व है, तो उनको आप कहें कि जरा डांस करके दिखाइए, वो कहेगा अपने बस का नहीं है। और ये आदमियों के बस की बात तो नहीं है। आदमी लोग अच्छे लगते हैं नाचते हुए, वो नहीं नाचेगा। और छोटे से बच्चे के अंदर जो, उसके अंदर जो आप देखते हैं ना कि पूरा संतुलन है, उसे कोई डांस सिखाता नहीं, नृत्य नहीं सिखाता, लेकिन जब वो खुश होता है तो खुद ही झूमने लग जाता, ताली बजाने लग जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी को प्रकट करना चाहता है, वो ताली बजाएगा, नाचेगा, गाएगा, किसी की नकल उतारेगा, वो नाटक वाटक सब कर लेता। इसी तरह से प्रत्येक महिला के अंदर भी उसका अगर स्त्रैण तत्व हम कहें तो 60% होता है, लेकिन पुरुषत्व उसके अंदर भी 40% होता है। जब बारी आती है साहस की, तो जो साहस महिलाएं कर जाती हैं वो पुरुष नहीं कर पाते। जब इनको अपने बच्चे पालने की बारी आए और इनके जीवन में, घर में दुख पड़ जाए, महिला जब तक झुकती है, और जब वो खड़ी हो जाए तन के और कहे अब मैं नहीं मानूंगी, सारी दुनिया मना के देख ले, अगर मन भी जाए तो तब वो जो कुछ करने पर उतर आएगी। इसलिए जो स्त्रियां अगर राजनीति में आ गई तो पुरुषों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। जिनको भी आप देखेंगे जबरदस्त मिलेंगे आप। महिला अगर राजनीति में है तो जबरदस्त मिलेगी। जिस फील्ड में अगर वो खड़ी हो गई है, जब तक वो कोमल है तो कोमल है, लेकिन कोमल का मतलब अबला है जो कहते हैं ना, लेकिन कोमल है, कमजोर नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए। ये जो अबला शब्द कहते हैं, लेकिन हम ना तो बला कहेंगे ना अबला कहेंगे, हम यही कह सकते हैं कि वो कोमल है, कठोर नहीं है। और कोमल होने का मतलब भी कमजोर नहीं है। तो जब किसी महिला को आप देखेंगे तो प्रत्येक महिला के अंदर 40% तो उसके अंदर भी पुरुषत्व होता है। तो हर एक, और हम सारे के सारे जो आए हैं दुनिया में, आए तो महिला से ही हैं, तो अब उसको पापी योनि कैसे कह सकते हो? फिर तो सारे पापी हैं। इसलिए महिलाओं को छोटा करके नहीं देखा जा सकता, ये गलत ही बात। बल्कि मनु के ये संदेश को याद रखना चाहिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, देवता रमण करते हैं उस घर में। देवताओं का वास मिलेगा, राक्षसों का नहीं, असुरों का वास नहीं मिलेगा। इसलिए महिला शब्द को भी अगर आप देखें तो विच्छेद करिए। मह ईला, ईला मतलब पूजनीय, और मह का मतलब महती, अत्यंत पूजनीय जो है। और नारी वह है जो नेतृत्व शक्ति रखती। तो विषय न बदले, फिर हम लोग वहीं चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो अब श्लोक के भाव पर आए। किम पुनः ब्राह्मणा, वे जो ब्रह्म में रमण करने वाले ब्राह्मण लोग हैं, पुण्यशील हैं और ज्ञान बांटने का कार्य करने वाले लोग हैं। और ऐसे राजर्षि जो राजा थे, लेकिन राज्य पालन की अवधि में धीरे धीरे करते वो संत बन गए अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, और एक पदवी प्राप्त कर गए जिसको कहते हैं राजर्षि। वो राजा होकर के भी ऋषि का जीवन जीते रहे। ये सब लोग ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
कृष्ण भगवान ने आगे एक शब्द कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमम, यह संसार, ये लोक जिसमें तुम रहते हो, इसी में रमण करने वाले मत बन जाओ, क्योंकि यह दुख से भरा हुआ और क्षण भंगुर, जिसे कहेंगे विनाशशील, ये संसार है। इसमें तुम क्षणिक सुख ही भोग सकते हो, जीवन भी यहाँ क्षण भंगुर है। इसमें ईश्वर का भजन करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ भारी संदेश है। पृथ्वी ग्रह पर तुम हो तो कोई लंबी अवधि के लिए नहीं, जिसको कहा कि ये शरीर बिल्कुल उस तरह से पानी केरा बुध बुदा अस मानुस की जात, जो गुरु नानक देव की वाणी है। हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहाँ ये संदेश है कि ये पानी के बुदबुदे की तरह, बुलबुले की तरह है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे प्रभात में दिखाई देते देते तारे एकाएक गायब हो जाते हैं, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। वेदों में इसके लिए मंत्र है, जहाँ कहा गया कि ये जीवन मनुष्य का भस्मांतम शरीरम तो कहा ही गया। अश्वत्थे वो निष्धनम पर्णे वो वस्तिस्कृता कहा गया। अश्वत्थ, अश्व कहते हैं जो कल नहीं रहेगा। श्व मतलब कल, आने वाला का। अश्व जो कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ पीपल का पेड़, जैसे पीपल के पेड़ पर लगे हुए पत्ते की नोक पर ठहरी भी ओस की बूंद जब दिखाई दे रही है तो चमकती हुई मोती की तरह, लेकिन है क्षण भंगुर, पता नहीं कब गिर जाए और खत्म हो जाए। ऐसा ही जीवन है कि ज्यादा समय के लिए इस पृथ्वी पर तुम नहीं हो, और इस संसार में रहते हुए तुम्हें अपने ईश्वर को पाने की चेष्टा करनी चाहिए।